हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, डॉक्टर नीतू सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, और वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए। आप अगर एंड तक देखेंगे तब आपको वीडियो की सच्चाई, वीडियो की रियलिटी और किस लिए वीडियो आपके सामने में आती है, आपको तब पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, जिससे कि आप लोगों को मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज फिर से बात करते हैं हम, जैसे पिछले वीडियो में बात कर चुके थे अपने अ, अंधविश्वास के बारे में, और जो आज की मार्केटिंग, आज के टाइम की जो मार्केटिंग हो रही है धर्म के नाम पर, भगवान जी के नाम पर, और मतलब इस तरीके के ये मार्केट पनप रहे हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है, और जिसका कोई मतलब अब समझ भी नहीं, जब पब्लिक ही इतना ज़्यादा उन लोगों को अप्रिशिएट करती है और उन लोगों के मतलब सभाओं में जाके अपनी उपस्थितियां दर्ज करवाती है, तो क्या ही कर सकते हैं। और क्या ही कर सकते हैं, तो कोई तो एक होता है कि जो वो जो गलत बात है उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो ये मेरा एक पहला कदम है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सचमुच में गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, मैं मानती हूँ कि ये कोई आज की बात नहीं है। बहुत पहले भी हुआ करता था। कुछ भगत लोग होते थे जो अपने ऊपर में भगत खिलाया करते थे, और नवरात्रों के टाइम में ऐसी औरतें होती थी जिस पे माता रानी आ जाती थी। बहुत ही कम तबके पे होता था वो, उतना ज़्यादा उसकी प्रचार नहीं होते थे, लोग जानते नहीं थे। लेकिन अब हर एक घर में एक ऐसा बंदा या बंदी है जिसके ऊपर साक्षात भगवान जी आते हैं। ऐसे है, माता रानी आ जाती है। मैं ये एक्टिंग भूल नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं बार बार करती हूँ, मैं भूल ही नहीं पाती हूँ। तो इस तरीके की बात हो रही है। दूसरी बात रही कि मैं किसी एक धर्म के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि कोई एक सिर्फ हिंदू धर्म में ही कुछ ऐसी बातें हो रही है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आप अगर देखेंगे तो क्रिश्चियन में, आप देखेंगे तो जैनियों में, आप देखेंगे तो ये अपने मुसलमान भाइयों में, हर किसी में ऐसी बातें चल रही है, हो ही रही है। क्रिश्चियन को आप देखते हो, अभी कई ऐसे जो फादर होते हैं, तो जब अगर आपने कुछ ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस अगर देखे होंगे, तो मतलब वो तो और इतने दकियानुसी लगते हैं, मतलब इतने फिजूल के लगते हैं कि उस टाइम में क्या दिल करता है वो मैं क्या ही बताऊं, कि क्या मन करता है कि क्या जाके उसका कर। चार पांच लड़कियां एक लाइन में खड़ी होती है जो इशू 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 करती रहती है, और फादर होता है जो किसी एक को, मतलब एक वो जिसकी हालत बहुत ही खराब है, जो वेंटिलेटर पे जाने वाला है, बिल्कुल एकदम उसकी स्थिति पूछो मत कि कैसा है। उसको आके स्टेज पे लिटा दिया जाता है, और फादर दूर से उसको टच करता है, ये देखो वाइब्रेट जा रहा है यहाँ से। वो सिर्फ जैसे उसके सर को वो करता है, उसको करंट लगता है वो पीछे, और वो मतलब उठ के खड़ा हो जाता है। अब ईशा मसीह साक्षात आ गए एंड अपना करंट भेज दिया वहां तक, आशीर्वाद, वो ठीक हो गया या ठीक हो गई, जैसा भी होता। मान लो किसी को कमर में दर्द है, नहीं चल रहा है, उसने छुआ, उसका ठीक हो गया। अब वो कि अब चल के दिखाओ, वो चल के दिखा रही है, वॉक अच्छे से वॉक कर रही है, चल गई। अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब ठीक हो गया, अब देखो अभी जो है चमत्कार हो गया, अब वो ठीक हो गया, तो अब क्या करोगे, सब जंप करके इशू 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 होने लग जाता है। मतलब इतने पागल की बात ना, मतलब वो ऐसी गंदी आवाजें निकालता है, और इस तरीके का मतलब ऐसी बात लगती है वहां पे। एक मूर्ख व्यक्ति भी ये समझेगा कि क्या नाटक चल रहा है, क्या नौटंकी चल रहा है, पर फिर भी उनकी तादाद फिर भी बढ़ती जाती है। लोग डोंट नो कि तमाशा देखते हैं, उनको देखना अच्छा लगता है, या ये बिलीव करते हैं, या क्या करते हैं पता नहीं। हर धर्म में
ऐसे महापुरुष अवतरित हुए हैं जिनके ऊपर साक्षात भगवान जिस भी धर्म के आ रहे, चाहे वो यीशु हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, ये हो रहा है। ये मार्केटिंग धड़ल्ले से चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है। क्यों नहीं हम रोके? मेरे कहने का मतलब, हमेशा ये वीडियो लाने का मतलब मेरा ये चीज़ है कि अगर आपको पता है कि ये अंधविश्वास की सीमा रेखा क्रॉस हो रही है, भगवान हो, अल्लाह हो, यीशु हो, आप ये मतलब कोई भी धर्म के हैं आप, तो जब आपके अपने इष्ट को इस तरीके से मार्केट में उतारा जा रहा है तो आपको डाइजेस्ट कैसे हो रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ तो ऐसे समझदार व्यक्ति होंगे जो आगे कदम बढ़ाए और इस पे कम से कम जो बात हमें कहते हैं ना कि जो अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है, जो बुरी लगती है वो बुरी लगती है। और खास करके अगर ये गलत हो रहा है तो क्यों नहीं बात उठाई जाए, क्यों ना उसको रोका जाए? बिल्कुल राइट बनता है कि उसको रोका जाए। वो अंधविश्वास जो पनप रहा है, जो फैल रहा है, वो अगर हम जिस तरीके से किसी को कोई बीमारी हो जाती है एंड हम उसको उसकी दवाई की, उसके इलाज की, उसके ट्रीटमेंट की या उसका डायग्नोसिस कैसे हो वो बताते हैं, तो उस तरीके से कि उसकी बीमारी खत्म हो जाए। तो यहाँ एक मानसिकता है, एक ऐसी मानसिकता जो कि बीमार है। वो जो भूत प्रेत लेके आते हैं, जिनके ऊपर रिदम के साथ भूत प्रेत खेलते होते, वो दिमाग से बीमार होते हैं। उससे भी ज्यादा बीमार होते हैं जिनके ऊपर में ये भगवान जी आते हैं या जो भी धर्म के आप मानो उनके इष्ट वो आते हैं, तो वो बीमार होते हैं। कभी बार बार मेरा रिपीट करने का मतलब होता है कि अगर आप मंथन करो, आप गहराइयों में जाओ, तो हम अपने वही मैं कह रही हूँ, फिर सारे धर्म वाले ये सोचो कि आपके अपने इष्ट क्या इतने मतलब कि हल्के हैं या इतना इजी वे में वो किसी भी मनुष्य के अंदर आ जाता है या मनुष्य को अपनी शक्तियां प्रदान कर देते हैं? गॉड मतलब वो नहीं आ सकते? वो मनुष्य को चूज कर लिए कि मैंने अपनी शक्तियां तुम्हें दे दी, अब तुम तो कल्याण करो। किसका किसका कल्याण हुआ है मुझे बताओ यार, कैसे कल्याण हुआ है? मैं बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो मुझे गुस्सा आता है ना, तो वो बागेश्वर धाम के वो धर्मेंद्र शास्त्री पे। किसका कल्याण हुआ है? क्या कल्याण कर दिया है? बीमारियां क्या कहता है, बीमारियां तो मैं ठीक नहीं कर सकता, हाँ आते हो धीरे धीरे कम हो जाएगा आपका। अरे आप बिलीव रख लो भगवान जी पे, आप अपने भगवान पे बिलीव कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ, किसी आपको काम का या किसी रिलेशन का या किसी वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अदरवाइज और सारे ऑप्शंस है। एक अदना सा आदमी बैठा हुआ आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा सकता है, कैसे बता सकता है? हवाओं में इशारा करके। एक वो औरतें जो कहते हैं ना कि माँ काली को बुला लेती है और पता नहीं चाकू वाकू चलाती है, दूसरे पे चाकू वाकू, गर्दन पे चाकू लगाती है, अपने टंग पे चाकू फेरती है। बाय द वे कभी किसी को लग गया तो क्या करेगा? सबको पता है कि ये नौटंकियां हो रही है। वो जो फादर बन के वो किसी पता नहीं, अब वो सचमुच में वेंटिलेटर पे जाने वाला इंसान अचानक से खड़ा कैसे हो जाता है? फिर तो दुनिया में आप खुद सोचो कि क्या फिर दुनिया में गरीबी रहेगी, दरिद्रता रहेगी, कोई बीमारी रहेगी? हर किसी के ऊपर अदना, हर दूसरे घर में जाके तो माता रानी भगवान आ रहे हैं, वो फादर वेंटिलेटर पे लेटे हुए उसको जगा रहे हैं, मौलाना फूंक मार के लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो क्या कोई इंसान बीमार रहेगा या कोई परेशानी रहेगी दुनिया से? तो इन सारी परेशानियों का नामो निशान ही मिट जाना चाहिए फिर तो। इतने ध्यानी ज्ञानी पुरुष या माताएं अवतरित हो गई हैं इस समाज में, इस दुनिया में, फिर क्यों क्यों कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। कॉमन सेंस वाली बात है, कोई सवाल करो जाके उनसे।
जो नॉर्मल सी बातें बोलते हैं, जैसे कोई हस्तरेखा दे के बता दे कि आपके ये आपका मतलब ग्रह चल रहा है, आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी वो प्रॉब्लम, जो कॉमन सी बात होती है। कई जगह जो सही होते हैं तो ये मैथमेटिक्स होता है, जहाँ कैलकुलेट करके बताया जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती है। बट जहां मैं बता रही हूं कि ये धर्म की, कोई भी मत सोचो कि मैं किसी एक सिंगल वन धर्म के बारे में बात कर रही हूं, वहां नहीं है, हर जगह। कई अभी मैं पंजाब के उसमें एक बंदे को देखती हूँ, पता नहीं गोगा भगवान जी करके कुछ है, गोगा जी जो मुंडी लाते हैं। मैंने कोशिश की थी, एक वीडियो लाऊंगी, मैंने देखा कि मैं मुंडी कितना हिला सकती हूँ। मेरे को डर हो गया कहीं से चटक मटक गया तो क्या करूंगी मैं, पता चला सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ये लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, ये लोग अच्छे से मेडिसिन लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते होंगे, ड्राई फ्रूट्स खाते होंगे, फ्रूट्स खाते होंगे ये, एंड तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि इनको मुंडी झटकानी है, मुंडी झटकानी है और फिर आना है, ऐसे से करना है। सॉरी, माफी चाहूंगी, अभी तो मेरी खुद तबीयत अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं सुपर्ब एक्टिंग करना चाहती हूँ इन सब का। और आप कहोगे कि वाकई सचमुच में माँ काली आ गई है। मैं कह मतलब सारी बातों की एक बहुत नॉर्मल से, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, लाइक कि जैसे मैं आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। प्लीज अगर आप देखते हैं वीडियो को, रियलिटी तो यही है ना कि ये सच नहीं है। अगर ये सच नहीं है तो हम बढ़ावा भी क्यों दें? अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, 1 से 4, 4 से 8, 8 से मतलब कि आगे बढ़ते जाओगे, आपकी तादाद, आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और लोग जागरूक करते रहेंगे। मैं क्वांटिटी की बात इसलिए कर रही हूँ कि गिनती की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी जब एक आप टीम तैयार हो जाएगी, एक हुजूम जिसको कि जैसे इनकी टीम तैयार है कि अभी भगवानों को लेके, मतलब माँ क्या, बेटी क्या, दामाद क्या, सब एक इनका खानदान हो जाता है जो भगवान जी को बुलाते हैं अपने ऊपर। इसी तरीके से समाज में वैसे लोग क्यों ना खड़े हो जाए जो जागरूक कर दे कि ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये जो चीजें होती है, ये गलत हो रहा है, ये समाज में ये एक गलत मैसेज जा रहा है। जो आप अपने किसी भी धर्म के, अगर भगवान को, गॉड को, अल्लाह को अगर आप लेकर आ रहे हो सामने में इस तरीके से, तो ये बहुत गलत है। अगर गलत है तो इस पे आवाज उठाइए, जागरूक होइए, करिए लोगों को जागरूक। इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ मैं। ये मजाक होता है, मतलब जो आप चीज देखोगे जिसके ऊपर में आप कभी इन लोगों के वीडियो वॉच करो एंड आपको हंसी आएगी, टिपिकली हंसी आएगी कि जिसके ऊपर में भूत प्रेत आया हुआ है, मुझे दिखाओ यार किसके पे ये भूत प्रेत आता है, कैसा कैसा होता है ये भूत प्रेत। ऐसे लोग बीमार होते हैं जो हमारे पास आते हैं, ऐसे मानसिक वाले होते हैं, इनको ठीक कर, मतलब ये मिनट में ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसे लोग तो आते हैं जो एक खैर इनकी तो ऐसे मार्केटिंग भी होती है, कुछ एक्टिंग, क्योंकि एक्टर्स भी तो कुछ जो आपको एक्टिंग करेगा सामने में तभी तो आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी। तो कुछ तो लोगों की ये हुजूम भी तैयार करते होंगे कि भैया कुछ लोग आते हैं जिनके ऊपर में भूत प्रेत आए हुए हैं जो नौटंकियां करते हैं। बात समझो मेरी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों को, क्या मतलब ये चीज़ें कि आप लोगों तक अगर मेरी बातें पहुँच रही है, आप लोगों को अगर समझ में आ रही है, तो इन बातों पे अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, इनके दरबारों में जाना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। वो एक निर्मल बाबा आया था ना, सबको अपना पर्स खोलो भाई, पर्स खोल लिया, कृपा बरसेगा। कहाँ से बरसेगा कृपा? कौन बरसाएगा कृपा? विदेश नहीं गए हो, ट्रेंगल वाला आप डोसा खाओ, एरोप्लेन पे जरूर बैठोगे, विदेश चले जाओगे। बताओ, इस पे हंसी आती है, गुस्सा आता है, या क्या मतलब क्या कहने का मन करता है? ऐसे ऐसे बाबाएं हमारे कहते समाज में अवतरित हुए हैं। उनकी भी जनसंख्या देखो शायद अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, चल रहा है उन बाबाओं की अभी भी मतलब जो मैं तो अय्याशी कहूंगी, जिंदगी अय्याशों वाली होती है इनकी। हर चीज प्रचुर मात्रा में इनके पास में होता है, हर चीज, हर कुछ, ऐशो आराम की जिंदगी अगर है तो इनकी है। ये अपनी जिंदगी जीते हैं उस तरीके से।
सोचो आप लोग, मैंने फिर से कि किसी एक धर्म के बारे में मैंने बात नहीं करी है, ये हर धर्म में हो रहा है जहाँ पे ये अंधविश्वास चरम सीमा पे पहुँच गया है और इसको पनपा रहे हो, इसको बढ़ावा दे रहे हैं हम आप जैसे पब्लिक। अगर हम आप जैसे पब्लिक समझ गए, सुधर गए, तो कौन, आप अपने भगवान को पूजो यार, अपने गॉड को पूजो। एक मनुष्य को क्यों बना लेते हो आप इस तरीके से? मनुष्य क्या करेगा? मेरा कहना इतना ही है कि एक मनुष्य कभी भी भगवान नहीं बन सकता और भगवान कभी भी ऐसे मनुष्य, किसी भी मनुष्य के अंदर नहीं आ सकते। ये सिर्फ एक मानसिकता है, ये बीमारी है, वो मानसिक तौर पे बीमार इंसान है जो इतनी एनर्जी दिखाता है, पता नहीं कैसे नशे करके एनर्जी दिखाता है। ये टिपिकल बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल और सही। मैं नहीं मानती हूं और ना कभी मैं मानूंगी। ये एक ढोंग है, ये एक नौटंकी है और एक लोगों को बेवकूफ, अच्छी तरीके से बेवकूफ बनाने का एक अच्छा सा तरीका है। पैसे कमाने का सिंपल सीधा तरीका। भगवान बन जाओ, माता रानी बन जाओ, गॉड बन जाओ, फादर बन जाओ, अल्लाह बन जाओ, पैसे कमाओ। सीधा और सिंपल तरीका। लोग तो बेवकूफ है, चार बातें आप कहोगे, मतलब जो भगवान बने हुए होते हैं, पब्लिक, अरे यार उसने जो बोला बिल्कुल सही बोला, उसकी शक्ल देखी थी, उसकी आंखें देखी थी, सचमुच में भगवान जी लग रहे थे। हम आप जैसे ऐसे लोग हैं, क्या आप मानते हो ऐसी बातें होती है ना? ऐसी बातें होती है। तो प्लीज, अगर समझ में आती है मेरी बातें, अगर लगता है कि ये सच है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, शेयर भी करिए, लोगों तक मैसेज भी पहुंचाइए, लोगों को बताइए भी। और ऐसे भी एक अपना, जिस तरीके से एक अच्छे कार्य करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है और उस कार्य को करना चाहिए, तो आप लोगों को लगता है कि ऐसे कार्य अगर हमें करने चाहिए तो एक टीम तैयार करिए। और जैसे आप लोगों को समझ में आता है कि इन तक ये मैसेज पहुंचानी चाहिए और हम पहुंचाते हैं, तो आप पहुंचाइए वहां तक मैसेज कि अगर आप ऐसे दरबारों में जाते हैं तो जाना बंद कर दीजिए। दरबार एक बना हुआ है जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वहां जाइए, चर्च, वहां जाइए, वहां जाके अपनी गुहार लगाइए और विश्वास रखिए अपने पे। जहां आपने अपने पे बिलीव किया, जहां आपने पे विश्वास किया, वहां पे सारे कार्य हो जाएंगे। ये अदना से मनुष्य क्या किसी को रीड करने के लिए बैठे हुए हैं? किसी को के बारे में पूरा वो ब्यौरा निकालने के लिए बैठे हुए हैं? फिर दुनिया कभी भी दुख से ग्रसित नहीं होगी। मैं इस पे पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि दुनिया फिर किसी दुख, मुसीबत, किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होगी अगर इतने भगवान लोग, सारे धर्मों के भगवान, सारे गॉड, सारे अवतरित हो गए, तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई दुखी नहीं होगा, कभी कोई दरिद्र नहीं होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहेगा, क्योंकि कृपा बरसाने वाले इतने सारे, हुजूम तैयार। आई थिंक ऐसा ही होता ना, अगर रियलिटी में ऐसी होती, तो रियलिटी में ऐसा नहीं है। थिंक करिए, सोचिए, मंथन करिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, समर्थन जरूर करिए कि हाँ ऐसी बातें नहीं होती है। जैसा भी जिसका विचार है आप कमेंट्स में ज़रूर बोल सकते हैं। कुछ विचारें आपके मन में आ रही है, कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, कुछ बातें अच्छी लगी, तो आप डिस्क्राइब करिए, आप आके बताइए ज़रूर मेरे को। आप कमेंट्स बॉक्स में आकर आप मुझे सजेस्ट करिए कि और क्या करना चाहिए और कैसे वीडियो लानी चाहिए। आई थिंक इतने ही में काफ़ी हो, तो कोई बहुत सारी हो कि मैं नकल निकालूं, इनकी नौटंकियाँ निकालूं, लेकिन बहुत कर सकती हूँ।
पर जागरूक होने की बात है, जागरूक हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और इनके जो जेबें गरम होती हैं, इनकी जो ऐशो आराम की सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, तो कम से कम भगवान को मजाक बना के ना करें। और भी बहुत सारे काम है, अच्छे अच्छे काम करके, अच्छे अच्छे कार्य करके ये अपनी जेबें गरम करे, कोई नहीं, लेकिन भगवान को मजाक ना बनाए, अल्लाह को मजाक ना बनाए, जीसस को मजाक ना बनाए। मजाक अगर आपको बनाना है तो आप अपनी मजाक बनाओ, भगवान की क्यों बना रहे हो? तो सोचिए खैर इन बातों पे, और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। और कम से कम फिर से मैं कहूँगी कि समझदारी और दिमाग का सदुपयोग करके अपने सिर्फ जो आप अपने अपने धर्म के, अपने अपने भगवान को, अपने अपने इष्ट को, अल्लाह को, जीसस को मानते हो, सिर्फ उनके दरबार में जाओ, सुनवाई सिर्फ वहाँ होती है। मनुष्य, कोई भी मनुष्य गॉड नहीं हो सकता है, ये सत्य है। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, अच्छी टॉपिक पे, रियलिटी बेस्ड टॉपिक पे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं मेरे साथ, मतलब डॉक्टर नीतू सिंह के साथ में, मेरे चैनल पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। सम टाइम हो जाता है, टंग फिसल जाती है। और खुश रहिए, मस्त रहिए, ऊर्जामान रहिए, और सकारात्मक सोच के साथ रहिए। किसी दूसरे की अगर आपको आपके हेल्प की ज़रूरत है, देन श्योर ज़रूर आप हेल्प करिए। अगर आपको लगता है कि वो ज़रूरतमंद इंसान है तो ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान वास करते हैं। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की, अगर आप कुछ हेल्प करते हैं, किसी की ज़िंदगी संवारते हैं, तो वहाँ पे आप अपने अपने कहते हैं ना, भगवान के रजिस्टर में आप अपना नाम दर्ज करवाते हो। तो ऐसे हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का साथ देते हुए, सकारात्मक सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ में, दूसरों का भला करते हुए, साथ में अपना भला करते हुए ज़िंदगी जिए, और खुश मिजाजी से ज़िंदगी जिए, बिंदास होकर ज़िंदगी जिए, खुश होकर जिए। कोई दुख मुसीबत आई है तो कुछ क्षण के लिए है, जाएगी ज़रूर। ये फंडा रखिए अपने पास में, और ज़िंदगी को एक सकारात्मक सोच के साथ में जीते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।